तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो मैंने है ना CGL मेंस का करवा दिया किसका 2023 का, और CHSL मेंस का आप वो ज़रूर देखना, इसी चैनल पे है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मैं परसेंटेज के 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेस्ट तरीके के साथ, और ये कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान किया था इन दोनों क्वेश्चनों ने। तो आप देख पा रहे होगे, एक तो ये क्वेश्चन है और एक इससे अगला है, तो ये क्वेश्चन है ना। दोनों प्रीवियस ईयर ही है और लगभग 2-3 साल के अंदर के ही है। अब इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या 18,000 थी। चलो भाई ठीक है, 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई। चलो भाई यहाँ तक भी ठीक है। तो कुल जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी? 19,200 हो गई। तो उस दिन पर उस दिन गए वर्ष में तो उस दिए गए हिंदी वो होगी भाई। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है? अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो जनसंख्या बढ़ी कितनी? 1200। कितनी बढ़ी है वैसे? 1200। कितनी बढ़ी है वैसे? 1200 है ना। कितनी बढ़ी है? 1200। अब 1200 बढ़ी है जिसमें मेल और फीमेल, देखो इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा, हम इसको ब्रेक मेथड से करेंगे है ना। तो ये 5% है और फीमेल कितनी दे रखी है? 7% है ना। क्या हम 7% को ऐसे नहीं लिख सकते 5% जमा में 2%? बताओ, क्या हम नहीं लिख सकते? है ना, लिख सकते हैं। तो अब देखो, हम 5 और 5 ये परसेंट मानने है ना, 5% है ना। तो अगर 5% से फीमेल बढ़ती और 5% से मेल बढ़ते तो कितनी जनसंख्या बढ़ती? तो 18,000 का अगर 5% निकालो गया था, आप कितना आ जाएगा? 900। तो कितने आदमी बढ़ते? 900। लेकिन एक चीज़ भूल गए, क्या? 2% तो आपने ये छोड़ दिया है ना। तो इसका मतलब जो ये 300 ज़्यादा बड़े हैं, ये 300 जो ज़्यादा बड़े हैं, ये किसके बराबर है? 2% के। किसके बराबर है? 2% के। जो फीमेल के 2% बड़े हैं वही तो 300 के बराबर हैं। आप 100% निकालो तो गुणा 50 करना पड़ेगा, तो गुणा 50 कर दो तो कितना आ गया? 15,000 है ना। इसका मतलब फीमेल कितनी है? 15,000, और 18,000 में तो 15,000 घटाओगे तो मेल कितने आ गए? 3,000। ये कौन सा शहर आ गया है जिस मेल इतने कम है और फीमेल इतनी ज़्यादा है? बेरानी भैया कि ये अग भविष्य के तो कौन सा शहर नहीं दिखा रखा वो है ना। तो हमारा कितना आ गया? 1:5। तो 1:5 हमारा आंसर। इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का नहीं है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भैया NTPC की भी वैकेंसी आ चुकी हैं 19,000, मतलब बढ़िया है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, मैंने ज़्यादा एक्सप्रेशन दे दिया वैसा, क्योंकि लगभग 4 साल तो न हो रही हैं। कम से कम 1 लाख तो देनी चाहिए है ना। इतने तो यार 3.5 लाख पद खाली हैं। तो अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक विनिर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत कितनी बढ़ गई? 25%। तो देखो, कच्चे माल को लिख लेते हैं हम रॉ मटेरियल, R से दिखा लेते हैं है ना। तो 100 थी, अब कितनी होगी? 100 थी तो अब कितनी होगी? इसको बढ़ा लेते हैं, मैं थोड़ा कितना बढ़ाऊँ, चलो इतना देखते हैं। रॉ मटेरियल है ना, अब ठीक है। रॉ मटेरियल पहले 100 थी, 100 रुपये मान लिया हमने, 100 रुपये है ना। अब कितनी होगी? 125। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30%। तो ये क्या है? श्रम लागत। क्या ये श्रम लागत 30%? तो 100 का 30% कितना होता है? 30 है ना। 30 से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% होगी। कब हुई है? जब कच्चे माल की कीमत बढ़ गई ना, तभी श्रम लागत भी बढ़ गई। कितनी? 38%। तो इसका 38% कितना आएगा? तो 57.5। सभी को समझ में आ रहा है? कितना आएगा?
57 आएगा या 57 नहीं 47.5, कितना आएगा 47.5। आप निकाल के देखना 47.5 आएगा। अब क्या हुआ, अब इनको जोड़ दो है ना, तो टोटल क्या कह रखा है, लागत की वृद्धि से पहले, लागत की वृद्धि से पहले के समान रखने के लिए कच्चे माल की लागत की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो अब टोटल खर्चा कितना आने लग गया 130, और ये कितना है 172.5 है ना। सभी को समझ में आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस है ये, तो 42.5, 1 मिनट रुको भाई। तो देखो अब कितना आने लग गया ये 42.5 अपोन, देखो एक चीज़ आपने करी होगी कि जब खपत मतलब घटाते हैं ना कि कितनी खपत घटानी पड़ेगी, तो जो बाद वाला होता है उसको बटे में रखते हैं 172.5 गुणा में 100। जैसे कह दूं मैं कि कोई चीज़ 100 की थी, अब उसका रेट 125 बढ़ गया, तो उसको खपत कितनी कम करनी चाहिए कि पहले जितना ही खर्चा रहे। तो आप क्या करते हो, डिफरेंस 25 बटे में 125 गुणा में 100, तो वही चीज़ है ये, है ना, वही चीज़ है, ये एक्स्ट्रा थी, कहीं को ये क्वेश्चन के अंदर सोचो, समझ में आ गया। तो 42.5 बटे में 172, अगर पॉइंट तो पॉइंट हटा दिया, अब देखो लगभग 4 गुना है ये, है ना, लगभग 4 गुना अगर माने तो कितना आ जाता 8 और ये 16 है ना। तो इसका मतलब 25 मतलब 4 गुना तब बड़ा है, 4 गुना तब बड़ा है, अगर नीचे बटे में बड़ा है 4 गुना तक, तो इसका मतलब 25% से कम आएगा, 20% तक पहुँचता रहा है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 24.6%। सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं एक बार बता देता हूँ मेरे चैनल भी कौन कौन से हैं। तो एक है मेरा मैथ्स बाय दीपक शर्मा, मैथ्स बाय दीपक शर्मा, एक है दीपक शर्मा है ना जिस पे ये वीडियो जाएगी, एक है क्या नाम है मैथ्स अंडर 60, मैथ्स अंडर 60, तो 60 इस तरह है, और एक तीसरा कंप्लीट मैथ्स। ये 3 है जो ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, एक पे अभी देना शुरू नहीं किया है, एक है डेली टॉक्स है ना। तो ये 4 हैं, इस पर थोड़ा दूंगा मैं ध्यान। हाँ अभी इन तीनों पे है, स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना।